मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से यह वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोग इसको देखें और जो है समझ पाए। सही और गलत में फ़र्क आपको पता चले। सही और गलत का फ़र्क आपको करना होगा और आपको भेड़ और भेड़िए में भी फ़र्क करना सीखना होगा, क्योंकि आजकल के जो सिखाने वाले लोग हैं वे केवल आपको यही सिखाएंगे कि सबसे प्रेम करना है, सबको आदर देना है, सबको इज्जत करना है। केवल ये सिखाएगा, पर ये नहीं सिखाएगा कि हमें किसको इज्जत देना है और किसको नहीं देना है, किससे प्रेम करना है और किससे प्रेम नहीं करना है, किसको भेड़ बोलना है और किसको भेड़िए बोलना है, किससे सावधान रहना है, किससे सावधान नहीं रहना है। ये सब बातें हमें आजकल के लोग नहीं बताएंगे। जैसे मैं कई दिनों से बोलता आ रहा हूँ पास्टर रो जोसेफ के विषय में, वो भी आपको ये बातें नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने जब तक इनके संग में साथ में रहा, जो इनके कलीसिया में जाया करता था, मैंने कभी भी इनके मुंह से ये नहीं सुना हूँ कि भेड़ और भेड़िए में फ़र्क करना सीखना होगा, सही गलत का फ़र्क करना सीखना होगा, क्योंकि वे सिखाते नहीं हैं कि सही गलत का फ़र्क। और जो सिखाते हैं, अगर इनकी कलीसिया में ये सिखाया जाता है तो सही और गलत को खुद इनको समझ में आना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। इस वक्त मैं सबसे पहले जो है मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैं वीडियो डाला था उसके बाद फिर जितना भी कंटिन्यू वीडियो डाला हूँ उस सब वीडियो में कोई ना कोई कुछ न कुछ कमेंट किया हुआ है। आज हर कमेंट के विषय में हम बात करेंगे। और जो है ये वीडियो को देखने वाले व्यक्ति, आप स्वयं इस बात को देखें कि मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग को तो गलत ही लगेगा, क्योंकि उनको ये सिखाया गया है कि सबसे प्रेम करना है। तो पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे प्रेम नहीं किया है। और अगर पास्टर रोज जो सफ़ेद सिखाता है कि सबसे प्रेम करना है तो गलत है। उनको मेरा ओपन चैलेंज है कि मैं उनके पास आ जाऊं या फिर वो मेरे पास आ जाए, या फिर उनके कलीसिया में या कलीसिया के कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे बात करना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि आईपीसी के कई पास्टर मुझसे मुलाकात किए हैं और आगे भी करना चाहते हैं। जो भी आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ। अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं भी आ सकता हूँ। और जो भी पास्टर से मुलाकात हुआ है वो पास्टर यही बोला है कि आप सही हैं, आप सही कर रहे हैं। किसी को मैंने ये नहीं सुना कि आप गलत कर रहे हैं। हाँ, उन लोग सिखाने के, मुझे समझाने के विषय में या समझाने के लिए आ रहे होंगे, पर जब मैं उनसे बात करता हूँ तो व्यक्ति खुद समझता है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो इस वक्त में हम ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलेंगे कमेंट की ओर। तो सबसे पहला कमेंट और सबसे फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट जो आया था उसके विषय में हम बात करेंगे। उसमें आया था, आप देख सकते हैं कि कोई ये व्यक्ति है, आपको शायद उतना क्लियर ना दिखे। इसमें लिखा है, इसका MRA अरुण पारकर का है मैसेज। उन्होंने कहा है, राकेश भाई सुधर जाओ, ऐसा गलत काम मत करो, ऐसा लिखा है उन्होंने। आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो में जा कर के आपको मिल जाएगा। बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं दिख क्लियर नहीं दिखेगा, नहीं दिख पा रहा है क्लियर। तो इस उन्होंने बोला है, राकेश भाई सुधर जाओ, ऐसा गलत काम मत करो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बंदा, जब मैं बीते दिनों किसी गांव में गया था तो ये बंदा मुझसे कॉल के माध्यम से बोला गया था कि मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में, राकेश से मिलना है, पर ये आया नहीं। इनके साथ में और एक दो आने वाले थे, वे भी आए नहीं। और मुझसे मुलाकात करने के लिए, खैर
आधे घंटे का नाम लेकर के पूरा दिन वेट करा दिया, आया नहीं बंदा। और इनको छोड़ के कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिनसे मेरा बात हुआ, और वो व्यक्ति समझा इस बात को, और उन्होंने खुद बोला है कि आप जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं और आप इस बात को कंटिन्यू करें, हम आपके साथ हैं। वो बंदा बोला, इनका पास्टर, मतलब इनके साथ में सेवा करने वाले पास्टर है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये बंदा जो कमेंट किया है अरुण पारकर है, और इन्होंने बोला है राकेश भाई सुधर जाओ, ऐसा गलत काम मत करो। अब मेरा इनसे क्वेश्चन है कि मैंने गलत काम कौन सा किया है, मुझे बता सकते हैं प्लीज़? आप मेरे सामने आके बात कर सकते हैं या मुझे कॉल में बात कर सकते हैं, और मैंने गलत काम क्या किया हूँ आप इसे प्रूव कर सकते हैं वचन से। अगर है हिम्मत तो प्रूव कीजिए, अगर नहीं है हिम्मत तो ऐसा गलत कमेंट ना करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से कई लोग देखेंगे और गलत सोचेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं गलत किया हूँ अगर, तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं गलत नहीं किया। इनको मैं रिप्लाई क्या किया हूँ पता है? इनको बोला हूँ मैं, आपको भेड़ और भेड़िए में फ़र्क करना सीखना होगा। ये बंदा बाइबल कॉलेज किया हुआ है और इनको भेड़ और भेड़िए में फ़र्क करना शायद पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो ऐसा कमेंट ये नहीं करता। और मुझे बताइए, जिस समय पास्टर रोय जोसेफ ने मेरे विषय में ऐसा रिकॉर्ड जब आपके फ़ोन में आया था, आपके ग्रुप में आया था, क्या आपने उसको पूछा है कि राकेश के विषय में ऐसा क्यों बोले? आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? अगर उनको बोलने की हिम्मत नहीं है तो फिर कमेंट में उल्टी करने की क्या ज़रूरत आपने ऐसा बातें क्यों किया? अगर ऐसा बातें किया आपने तो प्रूफ कीजिए कि मैंने गलत कहाँ बोला हूँ। और अगला, इनको फिर मैं बोला हूँ सही क्या है बताइए ज़रा। सबसे प्रेम करना, सबका इज्जत करना, सबका आदर करना, क्या यही प्रेम है या फिर क्या यही सही है? ऐसा कुछ मैं कमेंट इनको किया हूँ, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब अगला कमेंट इन्होंने इसी पे फिर भी किया है। क्या बोला है देख लीजिए आप। इन्होंने बोला है, जो भी करना है करो, पर बाकी पास्टर लोगों के बारे में बिना जाने समझे ऐसा फालतू बात मत बोलो। प्यार से समझा रहा हूँ, अच्छे से रहो, आगे पीछे सब सोचो समझे, थोड़ा भी जोश में आकर होश मत खो। अच्छा, जोश में आकर होश मत खो, तो ठीक है। आप मुझे बताइए कि गलत क्या है और सही क्या है। आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं इस विषय में और बता सकते हैं ऐसा कमेंट आपने क्यों किया। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने ऐसा कमेंट किया, और आप प्रूफ कर सकते हैं बाइबल से कि मैं गलत हूँ? अगर है तो कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि आप पास्टर है ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को समझिए और आप मुझे गलत साबित कीजिए। क्योंकि मैं पहले जो राकेश था मैं वो नहीं हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, हाँ मैं गुनाह था, पाप में था, पर उस चीज़ को छोड़ के आज मैं प्रभु के पीछे और प्रभु का सत्य वचन के पीछे हूँ। तो फिर मैं कैसे उन लोगों को जो गलत हैं उनको स्वीकार कर सकता हूँ? नहीं करूँगा, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो रॉय जोसेफ ही क्यों ना हो। अगर अगर वो गलत है तो गलत है। अगर आपने ऐसा कमेंट किया, अगर आपको पता नहीं है तो आप भी गलत हैं, और मैं गलत बोलने के लिए पीछे नहीं हटूँगा। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। गलत को गलत और सही को सही बोलने के लिए मैं पीछे नहीं हटूँगा, सीधी सी बात है। अब अगला कमेंट किसका है हम देखते हैं। अगला कमेंट ये वाली वीडियो में जिसमें लिखा है सिस्टर रोहिणी दीदी, इनको मैं जानता हूँ, हमारी एमएमबी में से है। इन्होंने कमेंट किया है, जय मसीह भैया, बहुत बढ़िया भैया, प्रभु आपको आशीष दे,
प्रभु के राज्य के लिए और भी कार्य करें। ओके दीदी, आपको धन्यवाद, थैंक यू। आप भी प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़े और प्रभु यीशु मसीह काम को आप भी इस राज्य को बढ़ाएं, काम करें। अब अगला क्या है? यस प्रभु आपको आशीष दे। ये कौन है? रूप सिंह महिलांगे। थोड़ा ठंड बढ़ गया है, अब देख लीजिए, इसमें लिखा है रूप सिंह महिलांगे ने बोला यस प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह के भैया, जय मसीह के भैया। जब मैं ऐसा वीडियो डाला हूँ, इनको देख करके कोई लोग गलत बोल रहे हैं, कोई सही बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सोच के देखिए कि इन्होंने यस प्रभु आपको आशीष दे ऐसा क्यों बोला है। आप देखिए ऐसा क्यों बोला है। इन्होंने उस बात को समझ गया है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला कमेंट देखते हैं। राइट, प्रशांत साल्वे लिखा है, शायद प्रशांत साल्वे राइट बोला है इन्होंने। इनको भी बोलूँगा धन्यवाद ब्रदर। अगला कमेंट देखिए। तुम वचन के अनुसार कुछ बात ही नहीं करते, तुम खाली पास्टर की बुराई करते हो और अपनी बढ़ाई करते हो। अच्छा, ये देखिए कौन है, ये वाली वीडियो में है, इसमें लिखा है तुम वचन के अनुसार कुछ बात नहीं करते। अच्छा, तो मेरा इनसे क्वेश्चन है कि वचन से कौन बात करते हैं, मुझे बताएंगे आप? कौन है? अमित गढ़ेवाल। शायद ये बंदा को मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से रमतला चर्च का ही कोई विश्वासी होगा। तो इन्होंने कमेंट किया है तुम वचन के अनुसार कुछ बात नहीं करते। तो आप बताइए भैया कि वचन के अनुसार कैसे बात करते हैं, मुझे आप बताएंगे? इनसे मेरा क्वेश्चन है कि वचन के अनुसार कैसे बात करते हैं। क्या रोज और सब जैसे बात करें? अगर रोज और सब जैसे बात करें तो रोज और सबको बोलिए उनको मेरे से मुलाकात करने के लिए। और मेरा जो बात है, जो क्वेश्चन है वचन के वचन से उसको पहले क्लियर करें, फिर मैं ऐसे ही करूँगा। अगर नहीं कर सकता तो फिर उनके विश्वास से ऐसा कमेंट ना करें, क्योंकि मैं कई वीडियो में बोला हूँ रोज और सबको कि मुझसे मुलाकात करें, ओपन चैलेंज है, ऐसा मैं बोला हूँ। तो फिर क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्यों रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, क्यों फिर नहीं बताया जा रहा है कि गलत है सही है कुछ भी। तो फिर ऐसा कमेंट आप लोग ना करें अगर समझ नहीं पा रहे हो तो अमित गढ़ेवाल भैया को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर रमतला चर्च का होगा तो मुझे कंफर्म पता नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। अगर रमतला चर्च का होगा तो मैं उनसे बोलूँगा, और बाहर का होगा तो भी उनसे भी मैं बोलूँगा। क्योंकि अगर ऐसा कमेंट करने वाले व्यक्ति, अगर आपको सही और गलत का फ़र्क पता नहीं है तो आप जो है ऐसा कमेंट ना करें। क्योंकि ऐसे कमेंट करने से कई लोग देखते हैं तो उनको सही को जानने का इच्छा नहीं होता है। और एक जन व्यक्ति रेखा शुक्ला बोला है गॉड ब्लेस यू, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगला इवेंजलिस्ट है सर सूरज कुमार 38 ऐसा 38 है। इन्होंने बोला है भाई मैंने तेरे सारे वीडियो देखे हैं, इनमें तेरी अपनी कोई शिक्षा नहीं देती, तू सिर्फ पादरी दानियल राज का अनुसरण करता है। बाइबल पढ़कर अच्छी बातों को अपनी समझ के साथ सिखाना सीख। अच्छा, अच्छी बातों को ठीक। प्रसिद्धि पाने या सेलिब्रिटी बनने के लिए बाइबल का उपयोग मत कर। प्रभु का वचन सच्चाई और निष्ठा से सिखाया जाता है। अच्छा
तो इवेंजलिस्ट सूरज कुमार है। अगर ये बंदा कहाँ का है मुझे नहीं पता, इनको मैं जानता भी नहीं हूँ। अगर ये व्यक्ति कहीं से भी हो, कोई सी भी हो, तो मेरा नंबर जो है मैं दे रहा हूँ 62 64 28 76 20 6264287620। प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि सही क्या है। और क्या बोले इन्होंने कि बाइबल पढ़कर अच्छी बातों को सिखाना है और जो बुरी बातें उसको नहीं सिखाना है। इनका कहना है अच्छी बातों को अपने समझ के साथ सीखना सीख। ठीक है, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि अच्छी बात क्या है, कि मुझे कैसे सिखाना चाहिए। अगर ये पास्टर इवेंजलिस्ट है शायद, अगर ये इनके अंडर में अगर सेवकाई कर रहे होंगे पास्टर हो जो सबके अंडर में, तो मैं इनको ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि सही क्या है, गलत क्या है, किस हिसाब से मैं सेवा करूँ, किस हिसाब से मैं लोगों को सिखाऊँ, आप मुझे बताएंगे। और अगर मैं जो वीडियो बनाया हूँ अगर गलत है तो बताइए ना भाई कि गलत क्या है उसमें, आप मुझे बता सकते हैं। बताइए, मेरा नंबर आपको मैं दे दिया हूँ, आप मुझे कॉल करके बताइए। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें आप रोक टोक ना करें, ऐसा कमेंट गलत कमेंट ना करें। अगर आपने जो कमेंट किया है इसको साबित करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो करिए। बात रहा दानेराज सर का, तो दानेराज सर के जैसे अगर मैं बोल दे रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना भाई। परख कर मैं समझाऊँ कि वो सही है तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। अब अगला कमेंट अमित गढ़ेवाल ने लिखा है कि दानेराज के सच्चाई को बताओ, कौन झूठा है उसके बारे में मत बताओ। अच्छा, इन इन लोग को ना पता है क्या है। अगर विश्वासी अगर ये विश्वासी है चाहे कोई भी हो, अगर ये व्यक्ति रमतला चर्च का होगा तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो शिक्षा पाए हैं ना भैया, उस शिक्षा से मैं बाहर आया हूँ, समझे ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पहले मेरे बातों को समझे। मेरा नंबर आपके पास होगा, मुझसे कॉल करिए, मुझसे बात करिए, क्या गलत क्या सही। अगर आपको समझ में नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पीछे के कुछ पास्टर लोग मुझसे मिले हैं, बात किए हैं, मैं उनसे बात किया हूँ, तो वो व्यक्ति समझ पाया इस बात को कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भेड़ और भेड़िए में अंतर करना सीखना होगा। अमित गढ़ेवाल भैया, भेड़ और भेड़िए में अंतर करना सीखना होगा, सही और गलत में फ़र्क करना सीखना होगा। परमेश्वर का सेवक और शैतान का सेवक में भी फ़र्क करना सीखना होगा। आपको सावधान रहना सीखना होगा। आप कैसे किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं, आप कैसे किसी को भी सही सेवक कह सकते हैं, आप कैसे किसी को भी गलत बोल सकते हैं, मुझे बताइए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे साबित कीजिए, मुझे बताइए कि मैं गलत क्या बोला हूँ। अगला देखते हैं अमित गढ़ेवाल ने ही ये बात किया है, बाइबल के अनुसार हमेशा हमें कैसा प्रार्थना करना चाहिए। शायद इनका क्वेश्चन यही है कि बाइबल के अनुसार हमें कैसा प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ बाइबल के अनुसार आप प्रार्थना करें, पर आप ऐसा प्रार्थना ना करें, मांगने वाली प्रार्थना ना करें, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, घर बना है पैसा दे दे, ये सब नहीं, आशीष दे दे। और आपको ये प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, मुझे आत्मा दे दे, अभिषेक से भर दे। जैसे कि मैं बोला हूँ ना, अभिषेक को मांगना बंद करो, ताजा अभिषेक, गाढ़ा अभिषेक, नया अभिषेक, पुराना अभिषेक, ताजा लहू, गरम लहू, शुद्ध लहू, गाढ़ा लहू, ये सब क्या है, ऐसा बोलना, ऐसा मांगना बंद कीजिए। ये सब बाइबल के अनुसार नहीं है, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ भैया, ऐसी बातों को आप ना बोले प्रार्थना के समय। और जैसा लिखा है
मैं पिछले वीडियो में बनाया हूँ कैसे प्रार्थना करना है, आप उसको देखें और समझें। अगला देखते हैं। अगला नहीं है, इतना ही है। ठीक है, अगला नहीं है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाकर समाप्त करूँगा। IPC के ही कोई पास्टर ने मुझे एक वीडियो सेंड किया था और ये भेजा है सचिन क्लैप का वीडियो को आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगा, आप सुनिए और देखिए। आप देखिए, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फेसबुक के ऊपर कितने लोग, यूट्यूब के ऊपर कितने लोग, इंस्टा पे कितने लोग हैं जो पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यदि कोई बहुत बड़ा प्रचारक है तो उसको देख करके आग लग जाती है मसीहों के अंदर। उसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो, ये शैतान है। यीशु मसीह ने कहा था भरमाने वाले आएंगे, तुम सावधान रहना। ये है वो भरमाने वाला, इसको बदनाम करो। उनको लगता ही नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, वो तो ये सोचते हैं वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसी पीढ़ी, ऐसी जनरेशन जो है वो आज आ गई है जिसको नफरत है पादरियों से, नफरत है उनको। देखिए, यीशु मसीह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, चाहे मसीही हो गैर मसीही हो, यीशु मसीह से किसी को प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जो है वो पादरियों से है, दोनों पार्टी को, चाहे मसीही हो गैर मसीही हो। प्रॉब्लम पादरियों से है। यीशु मसीह से तो अपनी अच्छी साठ गांठ है, लेकिन पादरियों के लिए इतनी नफरत हमारे अंदर भर चुकी है, इतनी नफरत। और अभी यूट्यूब पर एक है वो बंदा, वो और नफरत खोल रहा है पादरियों के लिए, जहर उगल रहा है पादरियों के लिए। आप पादरियों से कितनी भी नफरत कर ले, मरते दम तक पादरी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप जब पैदा होते हैं तब भी पादरी की जरूरत पड़ती है, और जब मरते हैं वो दफनाने के लिए भी पादरी की जरूरत पड़ती है। पादरी अगर वो नहीं पड़े तो आत्मा भटकती रहेगी इधर उधर, फिर दुष्ट आत्माएं पकड़ लेंगी। तो आप पादरियों को पसंद करें या ना करें, ये पादरी आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैंने तो इस बात को भी देखा है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, सख्त लोग होते हैं कलीसियाओं के अंदर, जो पादरियों का बहुत बुरा करते हैं। तो मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे लोग जो पादरियों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। पादरी अपने घर में रोते भी हैं पादरी। अब आप कहेंगे कि अपनी बिरादरी का पक्ष ले रहा है, तो आप कुछ भी सोच लें, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसे ही लोग जो पादरियों को हद से ज्यादा परेशान कर देते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं, अस्पतालों में होते हैं, तो वही पादरी जो होता है वो जाकर के उनके लिए दुआ करके आता है। ठीक, इतना ही था, ये 2 मिनट का वीडियो है। तो बताना चाहता हूँ सचिन क्ले को, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सचिन क्लाइव, एक मिनट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो है सचिन क्लाइव, जैसे सचिन क्लाइव हो गया, आमो सिंह हो गया, सूरज प्रमाणी हो गया, और ऐसे ही कोई कोई और व्यक्ति हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा सुना करता था। सचिन क्लाइव का तो इतना ज़्यादा फ़ैन था उस समय में, 2016-15 की बात है। इनकी शिक्षा मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है आकर्षित करता था कि इनका शिक्षा, बाइबिल का शिक्षा, मुझे लगता था कि बहुत अद्भुत तरीक़े से बताता है, बहुत गहरी बातों को बताता है और पूरा बाइबल से बातें करता है। मैं ऐसा समझता था, ऐसा ही इनको सुना करता था। इनको सुना करता था, आमोस सिंह को सुना करता था, सूरज प्रमाणी को सुना करता था। सूरज प्रमाणी यहाँ बिलासपुर में भी आए थे, सचिन क्लाइव भी बिलासपुर में आया था। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये टोटल बाइबल के बाहर वाले शिक्षक हैं, बाइबल के बाहर वाले शिक्षक हैं, बाइबल के अनुसार बात नहीं करते हैं। और मैं आपको इस बात को प्रूव करके बताऊंगा कि बाइबल के बाहर हैं। सचिन क्लाइव ये अपने एक प्रचार में बोलता है कि जो है पूर्वजों का श्राप को हटाने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास रहना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी बातों को ये बढ़ावा देता है, पर ये टोटल गलत है। पहले बात तो जो प्रभु यीशु मसीह नई सृष्टि हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करता है, परमेश्वर की दुल्हन बन गया है, परमेश्वर की कलीसिया बन गया है, उनके अंदर कोई भी श्राप की बातें नहीं हैं।
वो हर एक श्राप से आज़ाद है। फिर उनको ये ना बोले कि आप श्राप के अधीन हैं, आपको श्राप लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अमन सिंह का भी जो है शिक्षा गलत है, पर उनके विषय में नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी केवल मेरे पास ये वीडियो आया है तो मैं इनके विषय में आपको बोला हूँ। तो ये पूरा वीडियो का मैं जो है बोल सकता हूँ, पर मेरे पास समय नहीं है इतना बोलने का। पर ये शिक्षक जो है गलत है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ उपवास के विषय में। उपवास के विषय में ऐसे बहुत लोग हैं जब ये बढ़ावा देता है कि आपको आत्मा पाना है, आपको अन्य भाषा पाना है, आप उपवास रहिए, आप प्रार्थना करिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा उपवास बिल्कुल ना रहें कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे अन्य भाषा चाहिए। आपको प्रभु ने चुना है, आपको प्रभु ने बुलाया है। आप क्यों परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के आप अपनी इच्छा चाहते हैं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ इस बात को? आप इस बात को समझिए कि हमें ऐसा प्रार्थना नहीं करना है, ऐसा उपवास नहीं करना है, और ज़बरदस्ती का उपवास तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे पास्टर रोज जो सब अपने कलीसिया में सिखाते हैं कि एक-एक नाम लेकर के बोलते हैं कि आपको उपवास रहना है, आपको रहना है, आपको रहना है। एक-एक नाम लेकर के उपवास के लिए बोल देते हैं, ज़बरदस्ती बोल देता है रहना है, रहना है। ये टोटल गलत है। इनके हर पास्टर जो पास्टर है, उनके साथ में जो सेवा करते हैं, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वो भी अपने कलीसिया में ऐसा सिखाते हैं कि आपको उपवास रहना ही है, आप अगर उपवास नहीं रहोगे तो प्रभु का दंड आएगा। अगर ऐसे सिखाता है, अगर आपके इनके इनके साथ में सेवा करने वाले हर एक पास्टर को वो बोलना चाहता हूँ, अगर वो ऐसा सिखाता है तो वो भी गलत है, वो खुद गलत है। उनको मैं सामने भी बोल दूँगा कि वो गलत है। अगर आपको लगता है मुझे कॉल करना, आप मुझे कॉल करें, मुझसे बात करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे कॉल कीजिए और मुझसे बात कीजिए। और मुझे बताइए कि मैं गलत कहाँ बोला हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई ज़बरदस्ती का उपवास नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी आत्मा अगुवाई ना करे, आप उपवास ना रहें। मैं उपवास के खिलाफ में नहीं हूँ, आप ऐसा ना समझें कि मैं उपवास के खिलाफ में हूँ। मैं बिल्कुल उपवास के खिलाफ में नहीं हूँ, पर हाँ, ज़बरदस्ती के उपवास के खिलाफ में मैं ज़रूर हूँ। जब तक आपकी आत्मा अगुवाई ना करे, आप उपवास ना रहें। आप किसी के पास्टर के बोलने पर आप उपवास ना रहें। आप पहले परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है, उसके अनुसार ही आप रहें। आप किसी पास्टर के बोलने से आपको नहीं रहना है, ठीक है? तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको इस बात को समझ में आ गया होगा। तो आप सबको जय मसीह।